मेरे ससुराल वाले मेरे सबको हाथ भी न लगाएं। पीटीआई हॉस्पिटल में ममता द्वारा लिखी गई आखिरी चिट्ठी में यह बयान दर्ज था। मेरे ससुराल वाले मेरे सबको हाथ भी न लगाए। सिर्फ एक चिट्ठी में लिखा हुआ ही नहीं था, ये उसका दर्द था। इससे पता चलता कि वो किस हद तक वो दुखी थी, किस हद तक वो तड़पी होगी, किस हद तक वो सही होगी। ममता की इस आखिरी चिट्ठी ने पूरे हिमाचल को रुलाया। पति के लिए मांगी मौत से भी बदतर सजा। अस्पताल में बुधवार को अंतिम सांस ले चुकी ममता ने अपने आखिरी बयान में लिखा कि मेरे ससुराल वाले मेरे सबको हाथ भी न लगाए और मेरा अंतिम संस्कार मेरे मायके वाले ही करें और मेरा अंतिम संस्कार हनुमान घाट, मंडी के हनुमान घाट में मेरे मायके वाले ही करें, मेरे ससुराल वाले उस पर हाथ भी न लगाए। देवभूमि हिमाचल के मंडी में हुए तेजाब कांड में पूरे हिमाचल को ही शर्मसार नहीं किया, बल्कि रिश्तों के ऊपर से विश्वास उठा दिया है। अस्पताल के बिस्तर पर तड़पती हुई ममता ने जो बातें अपने बयान में लिखी हैं, वो हर किसी का कलेजा चीर देने के लिए काफी है। अस्पताल के बिस्तर पर तड़पती हुई ममता ने जो अपने आखिरी बयान में बातें लिखी थी, वो हर एक संवेदनशील व्यक्ति का कलेजा चीर देने के लिए काफी है। ममता ने इस हैवानियत के लिए सीधे सीधे अपने पति को जिम्मेदार ठहराया, और है भी वो, क्योंकि उसने किया ही ऐसे क्रूरता वाला काम है। और प्रशासन से कड़ी सजा की मांग करी है उसने अपने बयान में। कल रात को ममता की डेड बॉडी उसके मायके में लाई गई। चाहती थी कि सजा ऐसी हो जो समाज के लिए नसीर बने, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा काम दोबारा ना कर सके। लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है? पहले कभी नहीं हुआ। कुछ दिन की पहले की बात है, 10-12 दिन पहले की बात है। हमीरपुर में 2 कांड हुए 2 महिलाओं के साथ, आपने न्यूज़ पढ़ी ही होगी। तो ये हो क्या रहा है? तो इसके लिए आवाज उठनी बहुत जरूरी है। ममता ने कड़ी से कड़ी सजा, प्रशासन से कड़ी सजा की मांग करी है, ताकि दोबारा ये ना हो सके। लेकिन ऐसे पहले भी कई बार हो चुका है। लेकिन कैंडल मार्च होता है, पोस्ट आते हैं, ओम शांति लिख दी जाती है, ओम शांति लिख दी जाती है, और बात थोड़े दिनों बाद दब जाती है। ममता ने कहा कि मुझे ससुराल की छाया भी नहीं चाहिए, मैं तो अपने बच्चों के लिए जी रही थी। क्या अपने बच्चों के लिए जीना एक गुनाह है? साल में ममता इतनी ज्यादा तड़प रही थी कि उसको एहसास हो गया था कि मैं अब नहीं बचूंगी। तो उसके बाद उसने अपना बयान लिख दिया कि मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार जो है वो हनुमान मंडी के हनुमान घाट में मेरे मायके द्वारा ही किया जाए। मेरे ससुराल वालों को मेरे शव पे हाथ भी लगाने हैं, उनकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे अंतिम संस्कार में मेरे ससुराल वाले शामिल नहीं होने चाहिए। ये ममता ने अपने आखिरी बयान में लिखा। उसके इस बयान से, ममता के इस बयान से पता लगता है कि उसका अपने पति और ससुराल के प्रति कितनी नफरत और उसके मन में कितना डर का जो माहौल है वो बैठ गया था। और इतनी ममता की आखिरी चिट्ठी और उसका जला हुआ चेहरा आज ये प्रशासन और हिमाचल की जनता से एक सवाल कर रही है, क्या ममता को उसके जाने के बाद इंसाफ मिल पाएगा? ममता का ये दर्दनाक बयान ये प्रशासन से पूछता है, और हमसे और आपसे भी पूछता है, क्या हिमाचल की महिलाएं अपने ही घर में सुरक्षित रह पाएंगी? हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे भारत की महिलाएं क्या अपने घर में सुरक्षित रह पाएंगी? ये ममता की जो लास्ट चिट्ठी है, जो लास्ट बयान जो उसने दर्ज किया था, वो आपसे और हमसे पूछ रही है, वो प्रशासन से पूछ रही है, वो हिमाचल की सरकार से पूछ रही है, आखिर कब तक महिलाएं अपने ही घर में असुरक्षित रहेंगी? कब तक? ये घटना जो ममता के साथ हुई एक अपराध ही नहीं, हमारी सामाजिक व्यवस्था की विफलता का परिणाम है। फिलहाल
ममता का ये बयान पुलिस और प्रशासन के पास दर्ज है। आप देखें जल्दी और कितनी सख्त कार्रवाई करता है। आज उसका अंतिम संस्कार जो है वो उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार मंडी के हनुमान घाट में किया जाएगा और